राधे राधे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकात्म संस्कार संकीर्तन में। तो आज की जो घटना है, जो कथा है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वृंदावन की एक सच्ची घटना है, जिसके ज़रिए जो है हमें पता चलता है कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वह किसके अधीन है। तो यह कुछ इस तरह से आता है कि वृंदावन में एक महात्मा थे, गुरु थे, जो कि गोस्वामी थे एक तरह से, जो कि वृंदावन में जो श्री कृष्ण की कथाएँ सुनाते थे। तो वहीं पर एक जो शिष्य जो बैठते थे उनके आसपास, जो कथा को सुनते थे, श्रवण करते थे, उन्हीं के बीच जो है एक ग्वारियन था, जो दिमाग से जैसे भोंदू, जिसको मतलब भोंदू, लोग उसे भोंदू प्यार से ऐसे कहते थे, क्योंकि उसका जो दिमाग है थोड़ा बच्चों की तरह था। तो और भोंदू इसलिए भी कहा जाता था कि मतलब एक तरह से जो भोंदू था वहाँ पर जो उसे लगता था कि इतना मतलब दिमाग से वो थोड़ा बच्चा था कि जो महात्मा थे, जो गोस्वामी थे, वहाँ पे जो कथा सुनाते थे, तो उसे लगता था कि 2000-3000 साल की कोई कथा नहीं सुना रहे, ये तो रोज़ हमारे वृंदावन में जो घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, और वही जो हमारे जो गुरु हैं वो हमें सुनाते हैं आके। तो एक दिन जो हमारे जो गोस्वामी थे, उन्होंने कथा सुना रहे थे कि भांडीर वन में जो हमारे श्री कृष्ण है वो जो गैया चराने आते थे। तो भोंदू ने सोचा, अरे श्री कृष्ण भांडीर वन में गैया चराने आते थे, मैं भी तो रोज़ भांडीर वन में गैया चराने जाता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिखे आज तक। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, मैं शायद जल्दी आ जाता रहूँगा या फिर लेट निकलता रहूँगा, तो शायद इसके लिए मुझे आज तक दिखे नहीं, पर इस बार जो जाऊँगा मैं तो मैंने ज़रूर ढूंढूंगा। तो भोंदू जो है अगले दिन जब भांडीर वन में गैया चराने गया, तो उसने हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढा, हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढा, इंतज़ार करा बहुत देर तक, मारू को कि अब आएंगे अब आएंगे। अंत में हार के वो थोड़ा सा मतलब बैठ गया, और फिर रहा था कि अब आएंगे अब आएंगे, और उसकी इसी प्रतीक्षा को देखकर जो है श्री कृष्ण है, बाद में उसे दूर से दिखता है कि एक ग्वारियन आ रहा है वहाँ से, और असंख्य गाय हैं उसके साथ, वो भी उनके साथ आ रही है करके, और उसके उन्होंने मोर पंख लगाए हैं, पीताम्बर वस्त्र पहने हैं। तो ये सब जब दृश्य देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि अरे मतलब ये तो मतलब जो हमारे जो गुरु है, जो बताते थे कि वो इतने सुंदर है, तो जितना वो बताते थे उससे भी अधिक सुंदर है ऐसा। तो फिर बोलते कि फिर जब वो श्री कृष्ण ने उसके पास आके जो बैठ गए, और उसके बाद जो भोंदू पूछा कि आप यहाँ पर, तो मतलब तो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि अरे तुम मतलब, तो दोनों जन बातें करने लगते हैं। उसके बाद गया चराते 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 फिर बाद में श्री कृष्ण से बोलते हैं कि अरे मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, मुझे कैसे बातें करोगे। तो फिर भोंदू बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरे पास 2 रोटी है करके। तो बोलता है तो अपनी जो 2 रोटी, भोंदू के पेट कैसे कितना बड़ा था कि 2 रोटी में उसका पेट भर जाता था। तो फिर उसने जो अपनी रोटी है उसे श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण ने उसे खाया, फिर बोला कि अरे मुझे तो और भूख लगी, मुझे और दो। तो भोंदू ने कहा कि मेरा तो 2 ही रोटी में पेट भर जाता है, परंतु अगर आपको चाहिए तो फिर अभी तो और नहीं है मेरे पास। तो श्री कृष्ण ने कहा उससे कि अच्छा ठीक है, कल से लेकिन जब आओगे ना तो मेरे लिए ज़्यादा खाना लेकर आना, क्योंकि मुझे भूख जो है बहुत लगती है। तो फिर जो भोंदू, फिर उसके बाद जो चर्चा वगैरह, बातें वगैरह उनके बीच हुए, फिर वो दोनों कैसे अपने अपने रास्ते निकल गए। भोंदू अपनी गाय लेके निकल गया, और जो श्री कृष्ण थे वो अपनी गाय लेके निकल गए। और फिर अगले दिन जब भोंदू आ रहा था, तो वहाँ पे उसने किसी से नहीं कहा कि उसे श्री कृष्ण मिले, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि श्री कृष्ण तो रोज ही आते हैं, परंतु आज मुझसे मिले हैं, क्योंकि इतने दिन से तो मैं मिलता नहीं था, बट आते हैं तो रोज सबसे किसी न किसी से ऐसे मिल के जाते हैं करके। तो फिर भोंदू गया, उसने किसी से नहीं कहा कि उसे श्री कृष्ण मिले करके, कुछ नहीं कहा उसने। अगले दिन जब निकलने का समय हुआ, तो भोंदू जब खाना ले रहा था अपने लिए, तो उसने बहुत सारा खाना भर लिया, बहुत सारा रोटी वगैरह हर एक चीज़ बहुत सारी अपने पास भर ली। तो फिर जो खाना जो देते हैं, तो उन्होंने मतलब सोचा कि अरे भोंदू आज इतना सारा खाना क्यों ले रहा है। तो वो जो गोस्वामी थे उनसे जाके उसने कह दिया कि आज तो भोंदू बहुत सारा खाना ले जा रहा है। तो फिर गोस्वामी सोचने लगे, फिर वो आए भोंदू से पूछे, अरे भोंदू तुम तो सिर्फ 2 ही रोटी खाते हो, तो आज इतना सारा खाना क्यों ले जा रहे हो। तो उसने बोला कि अरे गुरुजी, मैंने आपको बताया नहीं, पर ना मुझसे ना कल ना श्री कृष्ण जो है ना वो मिले थे, और उन्होंने कहा कि उनको भूख बहुत लगती है, तो फिर उनके लिए जो मैं है बहुत सारा खाना ले जा रहा हूँ।
तो फिर बोलते अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि कहीं किसी ने भोंदू को पागल तो नहीं बनाया। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि वो कैसे दिखते थे। तो फिर भोंदू ने बताया उन्हें कि वो जो थे उनके सर पर मोर पंख लगा था, उन्होंने पीताम्बर वस्त्र पहने थे, और जब वो चलते थे ना तो वो जब अपना पैर जैसे वहाँ से उठाते थे, फिर उनका जो जहाँ पे पैर का चिन्ह बना रहता था ना, वहाँ से एक अलग सी सुगंधी आती थी, और आप जितना बताते ना उससे भी ज़्यादा सुंदर है वो तो फिर जो गोस्वामी थे वो तो समझ गए कि अरे जो भोंदू है कि मतलब अगर किसी और इंसान से पूछो तो फिर वो थोड़ा सा झूठ बोल सकता है, पर जो दिमाग से थोड़ा कम होते हैं वो जैसे उनसे झूठ बोलो तो फिर भी मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर उन्हें समझ गए कि अरे भोंदू अगर कोई और बोलता तो मैं शायद जो है मान लेता कि नहीं जो बेवकूफ़ बना रहे, पर भोंदू ने बोला है तो फिर वो गलत नहीं बोलेगा, उसने सही बोला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भोंदू तुम जाओ, और जब आओगे ना तो श्री कृष्ण से कहना ना कि जो तुम्हारे गुरु है ना वो भी उनसे तुमसे मिलना चाहते करके आपसे मिलना चाहते हैं, तो फिर तुम ना उन्हें भी लेकर आना अपने साथ, ठीक है। तो भोंदू ने सोचा कि अरे जो गुरु है वो तो सबसे भी बोल सकते थे कि लेकर आने के लिए, पर मुझसे बोला है मतलब मुझे थोड़ा जिम्मेदार समझाए करके इसके लिए मुझे बोला है। तो फिर वो चल दिया मतलब साथ में, फिर मतलब जाने लगा। उसने अपनी गैया लेके निकला, और उसके बाद श्री कृष्ण भी वहाँ से आए, और फिर दोनों गप्पे मार रहे थे, बात कर रहे थे, फिर खाना खाने लगे। तो भोंदू ने कहा उसके बाद जब खाना वाना खाने लगे तो भोंदू ने उसमें बीच में कहा कि अच्छा सुनो ना, जो मेरे गुरु है ना वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो आज ना आप ना मेरे साथ चलना, पहले उनसे मिल लेना। तो फिर वो जो श्री कृष्ण बोले कि अरे मैं तुम्हारे गुरु से क्यों मिलूँ, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे गुरु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे गुरु से नहीं मिलूँगा। तो भोंदू बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे नहीं, मतलब मेरे गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे आपके बारे में बताया तभी तो मैं आपसे मिला हूँ, तो फिर वो उनका तो पहला स्थान है। मुझे कि नहीं मैं तुम्हारे गुरु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे मित्र सिर्फ तुम ही हो। तो भोंदू ने बोला कि अच्छा ऐसा है, परंतु जो आप खाना खा रहे हो फिर वो भी तो मेरे गुरु का है, एक काम करो आप एक खाना भी मत खाओ। फिर श्री कृष्ण बोले कि अरे पर ऐसे कैसे, खा मुझे भूख लगा। तो बोलते कि नहीं, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चलो करके पहले मेरे गुरु से मिलो, क्योंकि अभी मेरे को तो बोले कि अगर तो आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं जो है आपसे बात नहीं करूँगा, और कल से आप मुझसे मिलने मत आना फिर। तो फिर श्री कृष्ण बोलते कि अरे तुम्हें पता भी है मुझसे मिलने के लिए कितनी तपस्या वगैरह करते हैं, और तुम हो कि मुझसे कहते हो कि मुझसे मिलो ही मत। बोलते कि तपस्या वगैरह करते हैं ना, तो फिर सोचो मैंने तो आप ही अपने गुरु से सुना है आपकी सारी बातें वगैरह, तो फिर उनके चरणों में रह के मैंने आपको पा लिया, तो सोचो उनके चरणों की कितनी महिमा होगी। अगर आपको चलना है तो चलो। बोलते नहीं, परंतु मैं नहीं जा सकता। फिर भी बोलते ठीक है ये खाना भी मत खाओ फिर। और फिर भोंदू फिर अपनी सारी गैया वगैरह लेकर जो है वहाँ से निकल जाता है। तो फिर जाता जाता श्री कृष्ण वो टाइम पे ऐसे घबरा जाते हैं, और मतलब जैसे उनका ना कोई पूरा ब्रह्मांड उनसे किसी ने मांग लिया हो वैसा। और वो बोलते कि अरे भोंदू रुको, और फिर वो जाके उसके भोंदू के जो पीठ पर कंधे पर चढ़ जाते, बोलते अच्छा ठीक है चलो, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊँगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो फिर उसके बाद जो श्री कृष्ण है भोंदू के कंधे पर बैठ कर सारी गैयाओं को लेकर फिर वहाँ से जाते हैं, और जो गुरु होते गोस्वामी जो थे वहाँ पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे थे कि अब भोंदू आएगा। और जब भोंदू आता है तो उनका जो दृश्य है वो देखते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो भोंदू के कंधे पर बैठकर आ रहे हैं, और उसी के साथ बहुत सारी असंख्य जो गाय वगैरह है वो भी साथ में आ रही है। तो जब वो श्री कृष्ण को देखते हैं गोस्वामी, तो उस समय ना वो मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद जब बेहोश होके उठते हैं, मूर्छित होके उठते हैं, तो फिर उनका जो दृश्य है वो श्री कृष्ण को अपने सामने पाते हैं। और जब वो श्री कृष्ण को देखते हैं तो पहले वो जाके श्री कृष्ण के बजाय भोंदू के चरण पकड़ते हैं कि भोंदू तेरी भक्ति तो अपरंपार है। तो यह थी कथा। फिर जो श्री कृष्ण के चरण वगैरह पढ़ते हैं, तो बस इतनी कथा थी कि मतलब जो श्री कृष्ण है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो श्री कृष्ण है जो जिनके स्वभाव बहुत सरल होते हैं, और
बोलते हैं ना सरल स्वभाव वाले जो रहते हैं, चालाक नहीं होते, जो अपनी ज़्यादा चालाकी वगैरह नहीं दिखाते, वैसे सरल स्वभाव वाले जो हैं हमारे श्री कृष्ण को अति प्रिय है। और वो उनके ना ऐसे सरल स्वभाव वालों के अधीन जो है हमारे श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो और अगर ज़्यादा चालाकी दिखाओ तो फिर तो उन्हें पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु सरल स्वभाव वालों के जो है श्री कृष्ण हमारे बहुत ही जल्दी जो है अधीन हो जाते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है। अगर और कोई क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो, और कैसे ये जो घटना है ना वृंदावन में असल में घटित हुई है, और तो इसीलिए ना अपने जो स्वभाव को, अगर हमारे श्री कृष्ण आप चाहते हैं कि आप श्री कृष्ण को प्रिय लगे तो अपने स्वभाव को बहुत ही सरल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।